हेलो स्टूडेंट्स, आज आपके लिए लेके आए हैं और एक कन्वर्जन रिएक्शन का लेक्चर। चलिए स्टार्ट करते हैं इसको प्रीचेक्स के साथ। इसका फर्स्ट प्रीचेक है C6H5NH2, इसको हम बोलते हैं एनिलीन। HNO2 नाइट्रस एसिड, C6H5N2Cl बेंजीन डाईएजोनियम क्लोराइड, इसको BDC भी बोलते हैं। CH3CH2NH2 सो इथाइल एंड अमाइन, CH3CH2N2 प्लस एंड Cl माइनस। तो जैसे कि मुझे पता है कि N2Cl को डाईएजोनियम क्लोराइड बोलते हैं, वैसे यहाँ पे मेथ एथ सो इथेन डाईएजोनियम एंड क्लोराइड। CH3CH2OH दैट इज इथाइल एल्कोहल या इसी को बोलते हैं इथेनॉल। Al2O3 इसको हम बोलते हैं एल्यूमिना। नेक्स्ट है C2H5NH2, दिस इज इथाइल एंड एमाइन। नेक्स्ट है CH3CN, दिस इज मिथाइल एंड साइनाइड। CH3CO होल ट्वाइस, दो हैं तो एंड O, इसको बोलते हैं एसिटिक एनहाइड्राइड। नेक्स्ट है C6H5NH COCH3, इसको हम बोलते हैं एसिड एनिलिडीन, एसिड एनिलिडीन। अच्छा, अब इसके बारे में थोड़ा बताना चाहूँगा स्टूडेंट्स की दो कंपाउंड से मिलकर बनता है। एक होता है बेसिकली ये एनिलीन, C6H5NH2 था यहाँ पे, एंड यहाँ पे CH3COCl था, दैट इज एसिटिल क्लोराइड। तो यहाँ से एक H और Cl मिलकर के HCl रिमूव हो जाता है बेसिकली, एंड यहाँ पे बचता है C6H5NH COCH3, तो इसीलिए उसको बोला गया एसिड एंड एनिलिडीन। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट है CH3COOH, दिस इज एसिटिक एसिड। नेक्स्ट है CH3NC, दिस इज मिथाइल एंड दिस इज आइसोसाइनाइड। H2SO5, इसको हम बोलते हैं केरोस एसिड। C6H5NO2, दिस इज नाइट्रोबेंजीन। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की फर्स्ट रिएक्शन। क्वेश्चन 6 में यहाँ बोला गया कि व्हाट हैपन्स व्हेन, सो बेसिकली हमको सिर्फ इक्वेशन देना है। चलिए फर्स्ट इक्वेशन है रिएक्शन ऑफ एरोमेटिक एमाइन विद नाइट्रस एसिड। तो यहाँ पे एरोमेटिक अमाइन जो होता है, हमको पता है कि बेंजीन से NH2 होता है, दिस इज अमाइन, सो बेसिकली एनिलीन बोलते हैं इसको। इसकी रिएक्शन नाइट्रस एसिड एंड HCl से जब करवाएंगे सो उस समय जो है टेम्परेचर होगा 273 से 278 केल्विन तक के। अब जब ये रिएक्शन होती है स्टूडेंट्स, तो यहाँ क्या होता है, ये C6H5N2 अटैच हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा BDC, दैट इज बेंजीन डाईएजोनियम क्लोराइड। बाकी जो यहाँ पे H2O बच रहा है तो H2O वाटर रिमूव हो जाएगा। नेक्स्ट रिएक्शन है रिएक्शन ऑफ एलिफेटिक एमाइन विद नाइट्रस एसिड। तो है तो इसके जैसी ही रिएक्शन स्टूडेंट जैसे हमने फर्स्ट देखे, बस डिफरेंस ये है कि वहाँ पे हमने एरोमेटिक देखे थे, यहाँ पे हम एलिफेटिक देख रहे हैं। तो इसमें क्या हो रहा है, CH3CH2NH2 इथाइल एमाइन ले रहे हैं। इसकी जब रिएक्शन करवाएंगे तो यहाँ से भी सिंपली वैसे ही होगा, CH3CH2NNCl, सो हमको मिल जाएगा इथेन एंड डाईएजोनियम क्लोराइड, एंड बाकी जो है वैसे ही वाटर मॉलिक्यूल रिमूव हो जाएगा। आगे स्टूडेंट्स इस इथेन डाईएजोनियम क्लोराइड की रिएक्शन हम और वाटर से करवाएंगे जब, तो उस समय क्या होगा, बेसिकली यहाँ से OH जो है वो CH3CH2OH से अटैच हो जाएगा तो इथेनॉल बन जाएगा। बाकी जो है वो N जो है ये N2 गैस बन जाएगी, एंड यहाँ से एक H बचा है तो H एंड Cl मिलकर HCl बनाएंगे। देखते हैं नेक्स्ट रिएक्शन। अगर स्टूडेंट्स आपको हमारी वीडियो से कुछ भी सीखने मिल रहा है या नॉलेज मिल रहा है तो आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। थर्ड रिएक्शन है रिएक्शन ऑफ इथाइल एल्कोहल। इस इथाइल एल्कोहल की रिएक्शन कराएंगे अमोनिया के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ Al2O3, जिसको हम बोलते हैं एल्यूमिना, एट टेम्परेचर ऑफ द 300 to 350 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर। तो यहाँ पे कैटलिस्ट लिख दिया गया है स्टूडेंट्स। ओके, अब यहाँ पे क्या कर रहे हैं हम, इथाइल एल्कोहल यानी कि इथेनॉल की रिएक्शन अमोनिया से जब करवाएंगे सो होगा यहाँ पे बेसिकली ऐसा कि यहाँ से HO जो है यहाँ से और एक H पिक कर लेगा तो H2O बन जाएगा, वो रिमूव हो जाएगा, एंड यहाँ पे NH2 बच रहा है जो कि अटैच हो जाएगा C2H5 से, तो हमको मिल जाएगा इथाइल अमाइन। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट रिएक्शन है फोर्थ रिएक्शन रिडक्शन ऑफ मिथाइल साइनाइड इन द प्रेजेंस ऑफ निकेल। तो जो निकेल है बेसिकली वो यूज होता है रिडक्शन के लिए। तो चलिए देखते हैं क्या हो रहा है। यहाँ पे मिथाइल साइनाइड लिए और निकेल की प्रेजेंस में कि वो एज अ कैटलिस्ट है यहाँ पे, तो 4 हाइड्रोजन मिल जाएंगे। इसमें से 2 हाइड्रोजन इस कार्बन पे अटैक करेंगे एंड 2 हाइड्रोजन इस नाइट्रोजन पे अटैक करेंगे, तो हमको मिल जाएगा CH3CH2NH2, जिसको हम बोलते हैं इथाइल अमाइन। नेक्स्ट रिएक्शन है रिएक्शन ऑफ एनिलीन विद एसिटिक एनहाइड्राइड। तो एनिलीन क्या होता है, C6H5NH2 होता है। इसकी रिएक्शन हम एसिडिक एनहाइड्राइड मतलब कि CH3CO होल ट्वाइस O से करवाएंगे जब, तो यहाँ पे क्या होगा स्टूडेंट्स, यहाँ से CH3CO दो मॉलिक्यूल है तो एक मॉलिक्यूल पकड़ लेंगे यहाँ से CH3CO, एंड यहाँ का O पकड़ लेंगे तो CH3COO, एंड यहाँ से एक H लेंगे तो CH3COH रिमूव हो जाएगा। अब बाकी कंपाउंड बच जाएगा C6H5NH एंड देन COCH3, तो इसको हम बोलते हैं एसिड एनिलीन। नेक्स्ट रिएक्शन है व्हेन इथाइल अमाइन रिएक्ट्स विथ नाइट्रस एसिड। तो अब हम यहाँ बात करें कि इथाइल अमाइन लेंगे C2H5NH2, इसकी रिएक्शन
HNO2 से करवाएंगे जब नाइट्रस एसिड होता है। तो यहाँ पे क्या होगा, सिंपली यहाँ से जो OH है इस C2H5 से अटैच हो जाएगा, तो C2H5OH जो कि इथाइल एल्कोहल है वो मिल जाएगा। बाकी जो स्टूडेंट्स यहाँ से H2 रिमूव होगा एंड 2 नाइट्रोजन तो N2 गैस रिमूव होगी, नाइट्रोजन गैस। नेक्स्ट रिएक्शन है व्हेन मिथाइल आइसोसाइनाइड, तो CH3NC है, इसको हीट करेंगे। जब हीट करेंगे स्टूडेंट तो 250 डिग्री सेल्सियस पे हीट करेंगे तो उसका आइसोमर मिलता है। अब आपको मैं बता दूं कि आइसोमर क्या होता है, बेसिकली ऐसे दो कंपाउंड जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम होता है पर स्ट्रक्चर अलग होता है। ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे जो CH3NC है वो CN हो जाएगा, मतलब कि मिथाइल साइनाइड बन जाएगा। आज की लास्ट रिएक्शन देखते हैं स्टूडेंट्स, एनिलीन इज हीटेड विथ कैरोज एसिड। तो एनिलीन क्या होता है, C6H5NH2। जब इसको हीट करेंगे कैरोज एसिड मतलब कि H2SO5 से, तो इसकी जब रिएक्शन होगी स्टूडेंट्स तो उस समय क्या होगा, यहाँ से C6H5N और यहाँ से 2 ऑक्सीजन उठा लेंगे तो ये NO2 हो जाएगा, दैट इज नाइट्रोबेंजीन। आगे क्या हो रहा है स्टूडेंट्स, यहाँ से जो 3 H2SO5 थे उससे 3 H2SO4 मिल जाएंगे। बाकी कंपाउंड तो एज इट इज है। ऑक्सीजन हमको यहाँ 15 दिख रहे हैं और यहाँ पे ऑक्सीजन 12 है, तो 3 ऑक्सीजन बेसिकली यहाँ पे बचे हुए थे, जिसमें से कि 2 यहाँ यूज हो गए, 1 ऑक्सीजन बचा है और 2 हाइड्रोजन बच रहे हैं स्टूडेंट्स, तो ये हो जाएगा H2O। आई होप स्टूडेंट्स आज की क्लास आपको पूरी समझ में आ गई होगी। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।